जय हिंद एवरीवन। तो देखो आज इस छोटे से वीडियो में दो PYQs डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, सेट के। और वो भी सेट के किस तरीके से PYQs डिस्कस करेंगे, तो इंटरवल के जो इंटरसेक्शन यूनियन या फिर डिफरेंस की बात होगी। तो इंटरवल के हम लोग इंटरवल पे ऑपरेशन परफॉर्म करके दो क्वेश्चंस हैं आपके, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो जैसे सपोज़ करो क्वेश्चन तुम्हारा कुछ इस तरीके से लिखा होगा और उसका जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो आपको दिखना चाहिए कि सर यहाँ जो सॉल्यूशंस लिखा हुआ है ये सारे इंटरवल की फॉर्म में लिख रखे हैं, दिख रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा सा इंटरवल का इंटरसेक्शन, इंटरवल का यूनियन ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक सेट ए है, सेट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर वो सारी रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो -2 से 2 के बीच में आ रही है, दिख रहा है। और सेट बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेट बी वो सारी रियल वैल्यूज़ ऑफ रियल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सर 0 से लेकर के 5 के बीच में आ रही है, दिख रहा है। तो आपको लगना चाहिए कि ओके सर ठीक है, अगर इस दोनों को रिप्रेजेंट करा जाए नंबर लाइन पे, तो पहले वाले सेट को देखो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है ए को और यहाँ रिप्रेजेंट किया है बी को, जहाँ पे ए जो है वो 2 से लेकर के -2 से लेकर के 2 के बीच का है और बी जो है वो 0 से लेकर के आपका 5 के बीच का, ठीक है। आपसे अगर बोलता है कि सर इन दोनों के बीच में क्या बताइए, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन बताइए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की, मतलब दो इंटरवल का इंटरसेक्शन कैसा लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो आपको लगना चाहिए सर ये तो सिंपल है, सर दोनों के बीच में कॉमन पार्ट ये रहा, इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट, तो इनका कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 0 से लेकर के यहाँ से 0 से लेकर के 2 के बीच ये जो पार्ट है ये इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन पार्ट है। तो बड़े आसानी से आप बोल दोगे कि सर इसका सोल्यूशन जो हो गया वो ये हो गया कि सर ए इंटरसेक्शन बी ये है आपका कहाँ से कहाँ तक, तो सॉरी इंटरवल की अगर बात की जाए तो आप बोलोगे सर ए इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू सर 0 से लेकर के 2 तक बिलोंग कर रहा है, तो इसका खेल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक। बट सपोज़ करिए कि आपको इंटरसेक्शन ना पूछ करके आपसे पूछा होता कि भैया ए यूनियन बी बताओ, ठीक है। क्या पूछता, ए यूनियन बी बताओ। अब तुम्हें लगना चाहिए ए यूनियन बी का मतलब होता है सर सबको मिला के लिखना, क्या करना, सबको मिला के लिखना या ऐड करके लिखना या सम अप करके लिखना। तो अगर आप सबको मिला के लिखेंगे तो आप बोलेंगे देखो सर ये वाला जो रीज़न है वो यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक, और ये वाला जो रीज़न है वो यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो तुम्हें लगना चाहिए सर मिलने के बाद ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, जहाँ पे ये इंक्लूडेड नहीं है बट ये इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर अगर पूछा जाए यूनियन, यूनियन का मतलब होता है मिला के लिखना, तो ये और ये दोनों मिला देंगे तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब अगर आपसे पूछता ए यूनियन बी का सोल्यूशन बताइए, तो आप बोलते सर ए यूनियन बी कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो सर वो क्लोज इंटरवल -2 से लेकर के 5 तक बिलोंग करेगा, 5 पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि 5 देखो 5 इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, तो मिलाने पे कहाँ से ऐड होगा, ठीक। अगर सपोज़ करिए यहाँ पे ए यूनियन बी भी ना पूछा होता, अगर आपसे पूछ लिया होता कि ए माइनस बी बताइए ये क्या होगा, तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि सर ए में आने वाले वो वैल्यूज़ जो बी में ना आ रहा, ठीक है। तो ए में देखो ए पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, ठीक। माइनस बी का मतलब इसमें वो वाला पार्ट गायब कर दो, ये वाला पार्ट क्या कर दो, गायब कर दो, क्यों, क्योंकि ये बी में आ रहा है। तो ए में से अगर ये आप पूरे ए में से अगर ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ये वाला पार्ट अगर गायब करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, तो आप बोलोगे देखो सर इतना पार्ट तो हमने गायब कर दिया, इसका मतलब बचा क्या है, बचा सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। अब आपको देखो सोच के ये बताना है कि ज़ीरो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, तो ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, देखो हमने इसमें से यहाँ में से मतलब -2 में से 2 में से -2 से 2 के बीच की सारी क्वांटिटीज़ में से वो वाली क्वांटिटीज़ गायब करनी है जो इसमें आ रही थी। अब ज़ीरो ऐसी क्वांटिटी है जो बी में आ रहा है, देखो दिख रहा है ना, अगर ज़ीरो बी में आ रहा है तो फिर ज़ीरो को ए में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है कि ए माइनस बी का मतलब होता है ए में आने वाली सारी क्वांटिटीज़ जो बी में ना आ रही हो, मतलब ए में से बी माइनस कर दो। तो अगर आप ज़ीरो को इसमें से माइनस कर देंगे तो ज़ीरो इसमें बचेगा नहीं। इसका मतलब अगर आपसे पूछता कि ए माइनस बी का सोल्यूशन क्या होगा, तो आपको पता चलना चाहिए कि सर ए माइनस बी कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो सर ये -2 से लेकर के 0 ओपन ब्रैकेट बिलोंग करेगा, क्योंकि ज़ीरो को नीला नहीं है, क्योंकि ज़ीरो आपका बी में भी आ रहा है। और अगर सपोज़ करिए यहाँ पे आपसे वो बोल दिया होता कि नहीं आपको ये नहीं बताना है, आपको बी माइनस ए बताना है, अब बताओ क्या बताते हो, बी माइनस ए का मतलब सर ये देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा बी है,
इसमें से सर ये वाला पार्ट क्या कर दो, गायब कर दो, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए। तो इस पूरे में से आपको क्या गायब करना पड़ेगा, वो पार्ट जो ए में आ रहा था, जैसे कि ये वाला पार्ट आपको गायब करना पड़ेगा, इसका मतलब ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, गायब। और अगर ये पार्ट गायब हो गया तो बचा कितना, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचा आपके पास। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको पता चलना चाहिए कि देखो सर ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो ए माइनस बी का जो नंबर लाइन होगा वो कुछ यहाँ से यहाँ होगा, दोनों पे ओपन ब्रैकेट होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ होगा, दोनों पे ओपन ब्रैकेट क्यों होगा, क्योंकि देखो सर 2 एक ऐसी क्वांटिटी है जो बी के साथ साथ ए में भी आ रही है, दिख रहा है, बी में तो आ ही रही है बट ए में भी आ रही है, तो 2 को हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें बी की वही वैल्यूज़ लेनी है जो ए में नहीं आ रही है। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, वो सर यहाँ से यहाँ के बीच में होंगी। इसका मतलब अगर आपसे बोलता है कि सर b माइनस ए का इंटरवल बताइए, तो आप बोलते सर b माइनस ए कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, सर ये 2 से लेकर 5 तक बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये इंटरवल का यूनियन लेना, इंटरसेक्शन लेना अगर आपको आता है, अब यह समझ में आ गया होगा, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका यहाँ पे आया हुआ है, मेंस 2020 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। और है क्या, तो आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे मॉडुलस का यूज़ किया है। अब किसी बच्चे को मॉडुलस सॉल्व करने नहीं आती तो उसका खेल यहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडुलस का यूज़ करके इसे ओपन करिए, पढ़ना सीखिए इसे। बोल रहा है कि सर ए क्या है, सर ए उन सारे रियल नंबर्स का सेट है जो इस मॉडुलस इनइक्वलिटी के क्या है, सोल्यूशन है। इसका मतलब इस मॉडुलस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन बता देते हैं, ख़त्म हो जाएगा। तो ए क्या है, तो ए आप साफ साफ आपको समझ में आना चाहिए कि सर ए बिलोंग्स टू आर, कौन से रियल नंबर सर जो इस इंटरवल में आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक। तो ये इंटरवल आपको देख के बताना चाहिए कि सर ये तो ऐसे ओपन होता है मॉड, अगर ये इनइक्वलिटी ओपन होगी तो कहाँ से कहाँ तक होगी, सर -2 से लेकर के 2 के बीच में ओपन होगी। तो यहाँ से यहाँ के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर ये तो हो गए तुम्हारे ए के सोल्यूशन, ठीक है। ये किसके सोल्यूशन हो गए, ए के सोल्यूशन। अब बात करते हैं बी की। तो अगर आप बी को ध्यान से देखें तो बी में आपको दिख रहा होगा कि सर बी की इनइक्वलिटी कुछ ये है, मॉडुलस इनइक्वलिटी। अब ये कुछ इस टाइप की इनइक्वलिटी है क्या, आप ध्यान देखिए। अगर लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, तो इसका सोल्यूशन आप कुछ इस तरीके से लिखते होंगे। एक्स क्या होना चाहिए, तो सर -a से छोटा होना चाहिए, यूनियन एक्स क्या होना चाहिए, तो सर ए से बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं पहले। तो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x -2 दिस शुड बी इधर ग्रेटर और इक्वल टू 3। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो ऐसा होगा कि x -2 या तो ये -3 से छोटा हो, या का मतलब होता है और, या x -2 जो है ये क्या हो, सर ये 3 से ग्रेटर हो या 3 के इक्वल हो। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा सर ये आ रहा है x शुड बी लेस देन और इक्वल टू -1, और का मतलब होता है देखो यूनियन का मतलब मिला के लिखना। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक। अब अगर आप इस दोनों को नंबर लाइन पे मिला करके लिखेंगे तो आपको लगना चाहिए कि सर ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ठीक है। और अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। इसका सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो देखो -1 इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ से लेकर के पीछे -1 से छोटा होना चाहिए, और आप बोलोगे सर 5 से लेकर के बड़ा, मतलब ये होना चाहिए, ठीक है। एक इसका सोल्यूशन आ रहा है। तो ये सोल्यूशन आ रहा है बेटा, ध्यान से देखें, ये सोल्यूशन आ रहा है दूसरे वाले इनइक्वलिटी का। ये किसका सोल्यूशन है, तो सर ये बी का सोल्यूशन है। और ए का अगर हम यहाँ पे बनाते तो ए आपको समझ में आई क्या होगा कि सर ये तो ज़्यादा आसान है, ये -2 से लेकर के 2 के बीच का चीज़ है, ठीक है। अब ये दो सोल्यूशन आ गए आपके पास। तो अब आपको पूछ रहा है कि एक बात बताओ कि सर b - a बताओ कितना होगा, a इंटरसेक्शन b बताओ कितना होगा, c इंटरसेक्शन a b बताओ कितना होगा, a यूनियन b बताओ कितना होगा। अब अगर ये 4 क्वांटिटीज़ आपको निकालनी है तो सबसे पहले सुंदर सुंदर नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जब ये नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद फिर इसका इंटरसेक्शन जो भी चीज़ पूछ रहा है वो फिर आप बता लेंगे, ठीक। तो देखो पहले बनाते हैं। तो ये हो गई आपकी नंबर लाइन, इस पे ज़रा डिनोट कर देते हैं। देखो एक तो आपका -1 था, एक आपका 5 था, तो उसको ऐसे कर लेते हैं। एक -2 था और एक 2 था, ठीक है। दोनों का सोल्यूशन को देखो हम अलग अलग स्टाइल से डिनोट करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि सर ये b का सोल्यूशन। तो b का सोल्यूशन देखो यहाँ से था -1 से लेकर के -∞ से लेकर -1, तो b का सोल्यूशन हमने बना लिया, ठीक है। और फिर 5 से लेकर के, तो 5 पे क्लोज़ है और यहाँ से इन्फिनिटी। अब हम a का सोल्यूशन बना लेते हैं। देखो अब a के सोल्यूशन की अगर बात की जाए तो a का सोल्यूशन आपका -2
से लेकर के 2 के बीच में है। तो देखो बहुत ध्यान से देखना, -2 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, -2 गलत जगह लिखा हुआ है भाई, बता भी नहीं रहे तुम लोग। तो -2, अब इसको इरेज कैसे किया जाए, 1 मिनट बेटा। -2 यहाँ कब से होने लगा, रुक जाओ। -2 देखो बेटा हो गया यहाँ कहीं, ठीक। तो -2 से लेकर के आप बोलोगे कि 1 मिनट से भी इरेज कर लेते हैं। -2 से लेकर के 2 तक ये आपका किसका सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है आपका सेट ए का, मतलब ए में आने वाले एलिमेंट्स का। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं सर, ये देखो ये था सेट बी और ये था सेट ए, ठीक। अब बात करेंगे एक एक करके कि सर इसमें से पहला इंटरसेक्शन वाला का सोल्यूशन क्या होगा, उसके बाद दूसरे वाले की बात करेंगे, उसके बाद तीसरे वाले की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बेटा कि सर वो जो ए और बी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो ए और बी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सर ये जो कॉमन पार्ट है ये क्या है। तो ये कॉमन पार्ट आपका आ रहा है सर -2 से लेकर के, भाई यहाँ से लेकर कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है भाई। -1 भी इंक्लूड हो जा रहा है, -2 भी इंक्लूड हो जा रहा है। तो आपको लगना चाहिए सर ये आ रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो सर -2 से लेकर के -1 तक ये आपका ये आ रहा है, ठीक। अब ज़रा ऑप्शन में चेक करते हैं। तो जब ऑप्शन में आप चेक करने जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी को, तो -2 से 2, तो देखो देखो -2 से लेकर 1 तक इसका आंसर तो आ रहा है, बट ये आंसर पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, दिख रहा है। तो जब क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये मेरा गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर तो देखो ये होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर अगर दूसरा होता है, दूसरे का मतलब क्या होता है, सपोज़ करिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आता, मतलब मेरा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, और करेक्ट ना होने का उसका रीज़न आपको दिख गया कि सर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था। फिर आप किसकी बात करते हैं, तो चलो b - a की बात करते हैं, पहले वाले ऑप्शन की बात करें। तो b - a अगर आप निकालेंगे तो आपको लगना चाहिए b - a कहाँ से कहाँ तक है। तो b - a का मतलब b में से वो वाले एलिमेंट माइनस कर दो जो a में आ रहे थे, ठीक है। तो आपको लगना चाहिए, देखो ये पूरा b था, इसमें से आप ये वाला पार्ट क्या करिए, माइनस कर दीजिए। जब ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, तो देखो हम इसको बना रहे हैं वापस से, ठीक है। यहाँ से लेकर के बेटा, अच्छा सर ये -∞ से लेकर के 2, देखो माइनस कर दिया हमने। 2 ए में भी आ रहा था, 2 बी में भी आ रहा था, इसलिए 2 माइनस होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट और यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आ रहा है आपका आ रहा होगा b - a में, दिख रहा है क्या। तो आप बोलोगे सर b - a में जो आ रहा है वो आ रहा है -∞ से ले करके -2, और इसको बोलेंगे सर ओपन ब्रैकेट दोनों जगह पे यूनियन 5 से ले करके सर इन्फिनिटी तक, ये 2 इंटरवल आ रहा है उसमें सर b - a में ही आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो आप इसे पढ़ने का एक और तरीका भाई बता सकते थे। एक काम करते हैं, इसको हम गायब कर देते हैं। इसे पढ़ने का एक और तरीका भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, देखो ज़रा ध्यान से। अगर कोई बच्चा इसे ऐसे पढ़े तो गलत पढ़ेगा क्या, कि सर ये पूरे रियल नंबर, मतलब इतने पूरे रियल नंबर में से आप यहाँ से यहाँ वाला पार्ट निकाल दो तो भी आंसर क्या होगा, यही होगा भाई। अगर आप इस पूरे रियल नंबर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पूरे रियल नंबर में से अगर आप इतना पार्ट निकाल दोगे तो भी तो बेटा यही बचेगा ना, ये वाला पार्ट ही तो बचेगा। तो इसको लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, वो तरीका लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर b - a को एक और भी तरीके से लिख सकते हैं, और वो तरीका क्या है, तो b - a का तरीका ये भी हो सकता है कि सर सारे रियल नंबर में से क्या माइनस कर दो। तो आपको लगना चाहिए सर -2, अच्छा रुक जाओ, यही एक आपका क्वेश्चन बनता है, -2 से लेकर के 5 तक माइनस करना है, ठीक है, ध्यान देना। अब सोल्यूशन में आपको दिख रहा है कि सर -2 नहीं है, इसका मतलब -2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और सोल्यूशन में आपको दिख रहा है कि 5 इंक्लूडेड है, तो 5 को माइनस मत करो, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ये आपसे बोल रहा है कि सर रियल नंबर, सारे रियल नंबर के सेट में से, दिख रहा है, आप अगर -2 से 5 के बीच की चीज़ों को अगर माइनस कर देंगे तो आपको ये तो बचेगा, -∞ से -2 बचेगा, और 5 से लेकर के इन्फाइनाइट बचेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर है। समझ पा रहे हो क्या, सारा खेल भी ब्रैकेट का लगा हुआ है यहाँ पे, क्लोज कहाँ पे है, ओपन कहाँ पे है, सारा खेल इसी का लगा हुआ है। इसका मतलब आप बोलोगे तो सर लिखा तो उसी स्टाइल का है, ये भी दिख रहा है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे सर क्लोज नहीं है। कहाँ पे क्लोज होना चाहिए था, तो सर -2 पे होना चाहिए था क्लोज, और -2 पे क्लोज नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है, आपका ऑप्शन गलत है। ध्यान से देखो, ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया।
तो ये ए भी ऑप्शन गलत हो चुका है, बी भी ऑप्शन गलत हो चुका है। अब हम बात करेंगे सी ऑप्शन की, ठीक है। तो सी में जाने के लिए वापस से इरेज कर देते हैं इसे, उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन सी की। चलो, अब अगर आप ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी बोलता है ए माइनस बी। अच्छा, इसको भी इरेज करना था, ये भी ए माइनस बी की बात करेंगे आप। अब अगर आप ए माइनस बी की बात करें तो आपको लगना चाहिए सर ए, ये पूरा ए है सर, इसमें से वो वाले एलिमेंट गायब कर दो जो बी में आ रहे थे। तो बी में तो देखो यही वाला पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, तो इसको गायब कर दो, बचेगा कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट बचेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो ज़्यादा आसान लग रहा है सर, इस ए में से ये गायब करना है। अब आप सोच के बताइएगा, क्या वन को गायब करेंगे आप? बिल्कुल गायब करेंगे, क्योंकि वन बी में भी आ रहा था। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो रीज़न हुआ आपका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को। इस रीज़न को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगना चाहिए सर ये रीज़न कहाँ से कहाँ तक है। तो सर ये रीज़न है -1 से लेकर के 2 तक का है। 2 तो इंक्लूडेड है बट -1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये है आपका a माइनस बी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ आपसे बोला a माइनस बी -1 से 2, मतलब लिख तो देखो सही रहा है सब कुछ, बस वो ब्रैकेट गलत लगा रहा है। अब यहाँ पे -1 इंक्लूडेड दिखाया हुआ है बट 2 इंक्लूडेड नहीं दिखाया हुआ, जबकि हमारा आंसर क्या है कि सर -1 को नहीं लेना है, 2 को लेना है, ठीक। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। सब मिला जुला के ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बचता है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो या तो आप सॉल्व कर लीजिए या एग्ज़ाम में चालाकी दिखा लीजिएगा, ठीक है। चलो उसको कर ही लेते हैं सॉल्व। अब आपसे बोलता है कि ए यूनियन बी की बात करिए। ए यूनियन बी का मतलब देखो होता है सब कुछ मिलाकर लिखना, ठीक। अब अगर आप सब कुछ मिला के लिखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, दिख रहा है क्या? तो आपको लगना चाहिए कि सर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा इंटरवल, उसके साथ साथ सर ये भी इंटरवल, ये दोनों अगर मिला लिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ए यूनियन बी। और अगर आप इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सर देखो -∞ से लेकर के 2 तक, ठीक है, क्लोज, और यूनियन 5 से लेकर के कहाँ तक? इन्फाइनाइट तक, ठीक है। ये आपका इंटरवल के फॉर्म में हो जाएगा। बट इसी को अगर आप दूसरे स्टाइल से लिखना चाहते हैं तो अभी देखो बार बार एक ही चीज़ सिखा रहे हैं कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि सर पूरे रियल नंबर में से, ये पूरा रियल नंबर हो गया, पूरे रियल नंबर में से अगर ये वाला इंटरवल गायब कर दिया जाए तो भी तो मेरा आंसर यही आना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ए यूनियन बी का एक आंसर और भी हो सकता है कि सर सारे रियल नंबर में से एक इंटरवल माइनस करो। अब देखो ध्यान से, ये वाला इंटरवल माइनस करोगे तब तुम्हारा ये भी बचेगा और ये भी बचेगा। इसका मतलब 2 से लेकर के 5 आपको माइनस कर रहा है, वो भी कैसा माइनस करना है सर? ओपन इंटरवल माइनस करना है। ओपन इंटरवल माइनस करोगे तभी तो ये बच जाएगा दोनों में, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन था और आपसे पूछ रहा था कि बताइए क्या आंसर होगा। तो सर ये एकदम सही लिखा हुआ है कि सर ए यूनियन बी की जो वैल्यू आ रही है वो सारे रियल नंबर में से 2 से 5 ये वाला इंटरवल माइनस करके आ रही है, ठीक है, सही है। तो जैसे ये कराया है बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपका एक और क्वेश्चन है जो मेंस में आया हुआ है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये देखो, ये आपका मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके का आया हुआ है। अब आपको देख के समझ में आ गया होगा कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। सेम अप्रोच है, इसे आप वापस से ट्राई करिएगा। तो थोड़ा सा अगर आप बात करें तो चलो अच्छा ट्राई कर ही लेते हैं इसको। ये जो लिखा हुआ है ये कितना लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है x+1 की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? तो आप बोलोगे सर ये लाई कर रही है -2 से लेकर के 2 के बीच, ओके ओपन ब्रैकेट लगा हुआ था, तो -2 से लेकर के 2 के बीच में लाई कर रही है। और अगर आप 1 पूरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा -3 से लेकर x कहाँ लाई कर रहा है? 2 लाई कर रहा है। तो ये किसके बारे में आ गया? ए का आपका इंटरवल चला आया यहाँ से, ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे बी की, तो ये रहा बी, और ये देखो ये दूसरा इंटरवल है, दिख रहा है, ये इनइक्वलिटी आपकी ग्रेटर देन की इनइक्वलिटी है। तो कैसे सॉल्व होगी? अभी आपको बार बार सिखा रहे हैं कि सर x-1 या तो ये -2 से छोटा हो या x-1 क्या हो आपका 2 से बड़ा हो, ठीक है। सेम वही अप्रोच आप बोलोगे सर ये आ रहा है x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू -1 यूनियन, यहाँ पे x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 3, ये आपका आंसर आ रहा है। दोनों को फटाफट नंबर लाइन पे बना के देख लेते हैं, अभी आपका क्लियर हो जाएगा कि सर सही सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो देखो ए का भी सोल्यूशन बना लेते हैं और बी का भी सोल्यूशन बना लेते हैं फटाफट। तो एक तो आ रहा है -3 से लेकर के
टू के बीच का। तो ए तो देखो यहाँ से है सर, यहाँ पर भी ओपन है और टू पे भी क्या है, ओपन है। तो ए तो ऐसे बन गया। अब बात करते हैं बी की। तो बी आपका ये देखो लिखा हुआ है -1 से छोटा, तो एक -1 बना लेते हैं, और दूसरा बोला है 3 या 3 से बड़ा। तो ये है -1 या -1 से देखो इंक्लूडेड है, -1 या -1 से कैसा छोटा, ये कौन है भाई, बी है। और या फिर 3 या 3 से बड़ा, ठीक है। तो ये आपका बी का सोल्यूशन हो गया और ये आपका ए का सोल्यूशन हो गया। अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहले की बात कर लेते हैं, देखो ए माइनस बी की अगर बात करें तो आप बोलोगे सर ए, ये रहा ए में से पहले वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए माइनस बी की बात कर रहे हैं। तो ए में से आप ये वाला पार्ट माइनस कर दीजिए, मतलब ए में से बी माइनस कर दो, बचेगा क्या। तो आप बोलोगे सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा तो उसको लिख देते हैं। तो आपको लगना चाहिए सर देखो ए माइनस बी में जो बच रहा है वो बच रहा है सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट। देखो इसे 1 को माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 बी में भी आ रहा था। तो ये क्या है, तो ये है आपका -1 से लेकर के 2 और दोनों पे कैसा, ओपन ब्रैकेट। बट देखो कितना चालाकी है, अच्छा ये तो आसान था, इसमें तो दिख ही नहीं रहा। तो साफ साफ दिख रहा है सर ये तो -1 से 1 आ रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है ना, साफ साफ गलत है। तो आप बोलोगे सर इसका तो खेल ही ख़त्म हो गया यहाँ पे, मतलब ए माइनस बी आपका नहीं है, ऑप्शन ए माइनस बी क्या है आपका, गलत हो गया, ये ख़त्म गेट। दूसरी की बात करते हैं, बी माइनस ए की बात करते हैं, ठीक है। तो बी माइनस ए का मतलब सर ये बी में से आप ए वाला माइनस कर दो, मतलब ये वाला पार्ट क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। अब ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा तो ये वाला बचेगा पार्ट और ये वाला पार्ट बचेगा। इसका मतलब अगर हम बी माइनस ए निकालते तो बी माइनस ए, थोड़ा और ऊपर करते हैं। तो अगर हम b माइनस ए निकालते तो हमारे पास क्या बचता, हमारे पास बचता -∞ से लेकर के, देखो ध्यान से, अब -3 देखो बच जाएगा, क्यों, क्योंकि -3 ए में था नहीं, जब ए में था नहीं तो माइनस क्यों होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप बोलोगे सर ये भी बचेगा, 3 से लेकर के इनफाइनाइट वाला रीजन बचेगा, तो मेरा ये वाला पार्ट बच रहा है। अब इसका मतलब इसे आप या तो ऐसे बोलिए कि सर ये आ रहा है -∞ से लेकर के -3 यूनियन 3 से लेकर के इनफाइनाइट, या आप इसे ऐसे बोलिए, या आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, क्या आप ऐसे ही बोल सकते हैं ऐसे कि सर ये r माइनस का, देखो यहाँ से यहाँ का इंटरवल माइनस कर दो, तो r माइनस का -3 टू लेकर के 3, इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको आंसर में दिखना चाहिए कि सर ये कुछ अलग ही लिख रखा है, और बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। देखो ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। साफ साफ आपको दिखना चाहिए कि सर ये भी सेम उसी पैटर्न क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आप मॉडुलस इनइक्वालिटी देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी मॉडुलस इनइक्वालिटी देख पा रहे हैं। आपसे बोल रहा है इसका जो सोल्यूशन होगा वो सेट ए का सोल्यूशन होगा, और इसका जो सोल्यूशन होगा वो सेट बी का सोल्यूशन होगा। अगर इसको तुरंत किया जाए तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। भाई x+1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए, तो सर -2 से लेकर के 2 के बीच में आनी चाहिए। आप बोलोगे सर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, -3 से लेकर के x जो हो जाएगा वो 1 के बीच में होना चाहिए। मतलब ए का सोल्यूशन आ रहा है कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक। सेम इसी तरीके से आप बोलेंगे कि सर सेम ऐसा ही सोल्यूशन इसका भी आ सकता है, और इसका कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो आप बोलोगे सर देखो ये लिखा हुआ है -1 की जो वैल्यू है वो या तो सर -2 से छोटी हो, या x-1 की जो वैल्यू है वो क्या हो, 2 से बड़ी हो। तो इसका तो सोल्यूशन आ रहा है x-1 से छोटा होना चाहिए, या और का मतलब होता है यूनियन x बड़ा होना चाहिए आपका 2 से, ठीक है। फटाफट इसको नंबर लाइन में बना लेते हैं भाई, ठीक, सुंदर से नंबर लाइन बना लो। और एक बोल रहा है आपका देखो बेटा -3 से लेकर के 1, ठीक। दूसरा बोल रहा है -1 से लेकर के पीछे और इससे आगे। चलो फटाफट दोनों के सोल्यूशन को बनाते हैं। तो अगर आप सेट ए की सोल्यूशन की बात करेंगे तो सेट ए का सोल्यूशन बोल रहा है सर -3 से लेकर के 1 तक, ठीक है। आपको दिख रहा है दोनों पे ओपन है। और अगर बात करें हम लोग सेट बी के सोल्यूशन की, तो आपको लगना चाहिए कि सर सेट बी का जो सोल्यूशन है वो एक तो दिखा रहा है कि -1 या -1 से छोटा, मतलब ये रीज़न है, ठीक है। यूनियन दिखा रहा है 2 से ग्रेटर, मतलब ये वाला रीज़न है। तो ये सेट बी का सोल्यूशन हो गया, ये सेट ए का सोल्यूशन हो गया। अब एक एक करके ज़रा सारे सोल्यूशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है a - b बताओ। अब a - b का मतलब होता है बेटा ए, ये पूरा ए है,
ए में से आप वो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कर दो, माइनस कर दो जो बी में आ रहा था। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। अब इस पार्ट में भी आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि सर ये -1 नहीं आ सकता इसमें, दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे सर -1 नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ से a माइनस बी की बात करें तो सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला इंटरवल इसका सोल्यूशन होगा। मतलब क्या, तो -1 से लेकर के 1 ये इसका सोल्यूशन होगा। ओके, तो आपसे -1 से 1 इसका सोल्यूशन, यानी a माइनस बी सही लिख रखा है, a माइनस बी करेक्ट है। अच्छा, ये बोल रहा है आपसे क्वेश्चन कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये तो सही है, a माइनस बी की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक आ रही है। दूसरे की बात करते हैं, b माइनस ए की बात करते हैं, b माइनस ए कितना आ रहा है, ठीक है। चलो देखो, तो अगर आप b माइनस ए की बात करेंगे, सेकंड वाले पार्ट की बात करेंगे, तो आपको लगना चाहिए, देखो सर ये पूरा b था, b में से a वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट माइनस कर दो, तो कहाँ से कहाँ तक बचेगा, तो ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट बचेगा। तो माइनस करके दिखाते हैं, तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बचेगा पार्ट, b में से वो वाला पार्ट माइनस कर दिया जो a में आ रहा था। चूँकि -3 a में आ ही नहीं रहा था तो ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक का रीजन, ये किसकी बात हो रही है, ये b माइनस ए की बात हो रही है, ठीक है। इसे आप दूसरे भी तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो, इसको पढ़ने का भी एक तरीका सिखाए थे कि सर ये है -∞ से लेकर के -3 पे क्लोज यूनियन 2 से लेकर के इन्फानेट। बट इसी को पढ़ने का सेम एक और तरीका भी हो सकता है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि सर सारे सेट ऑफ रियल नंबर में से ये वाला पार्ट माइनस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला पार्ट क्या कर दो, माइनस कर दो। भाई अगर ये वाला इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंटरवल माइनस कर दिया जाए तब भी तो वही आएगा, है ना। तो बिल्कुल वही आएगा। तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि सर दिस, अच्छा ये भी आपको नहीं इंक्लूड करना है, ये भी आपको इंक्लूड नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस कर रहा है। तो -3 से लेकर के 2 तक क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। तो आप बोलोगे सर ये आ रहा है -3 से लेकर 2 तक, सॉरी -3 से लेकर के 2 तक क्या करो, उसको माइनस कर दो। अब इसको देख के तो आइडिया लग रहा है अच्छा यहाँ एक गलती हो गई है, वो यहाँ एक गलती हो गई है, 1 इधर जाएगा तो पूरा खेल ही बदल जाएगा।